इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली खबर महंगाई की। महंगाई के मोर्चे पर एक और बुरी खबर है। केंद्र की मोदी सरकार ने कड़वी दवाई का दूसरा डोज दे दिया है। रेल किराए के बाद अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल ₹1.69 प्रति लीटर और डीजल 50 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है। बढ़ी हुई कीमतें आधी रात से लागू हो गई। दाम बढ़ने के बाद अब दिल्ली में जो पेट्रोल ₹71.56 प्रति लीटर का मिलता था वो ₹73.25 में मिलने लगा है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹80.16 की जगह ₹81.85 हो गई है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी मोदी सरकार पर तंज कसा। लालू बोले, अभी अच्छे दिन के इंतजार में देखो क्या क्या भोगना पड़ेगा। अभी महंगाई और बढ़ने वाला है। अच्छा दिन का इंतजार करिए। अच्छे दिन का सपना दिखा के आलू जो भ्रम में आकर के सपना दिखाया गया और सबको भोगना है। अभी पेट्रोल डीजल के साथ प्याज भी रुलाने को तैयार है। राजधानी दिल्ली में प्याज की कीमत में करीब ₹10 तक की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी प्याज की कीमतों में इजाफा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली की थोक मंडी और खुदरा बाजार में प्याज के भाव में 2 गुने अंतर है। पिछले हफ्ते दिल्ली थोक मंडी में ₹13.25 प्रति किलो के भाव वाला प्याज खुदरा बाजार में ₹24 में बेचा गया। प्याज की सबसे बड़ी मंडी नासिक में भी प्याज की कीमतों में भारी इजाफा देखा गया। 100 किलो प्याज वाले एक बोरे की कीमत 1500 से ₹2300 तक बढ़ गई है। बढ़िया क्वालिटी वाले प्याज के लिए प्रति बोरे 200 से ₹300 तक का इजाफा हुआ है। प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि अच्छे दिन का वादा करने वाले नरेंद्र मोदी के शासन में प्याज के दाम सुनकर ही आंसू आने लगे हैं। किसी भी घर में प्याज कटता है और वो आंसू प्याज के कारण नहीं बह रहे हैं, वो बढ़ी हुई कीमतों के कारण बह रहे हैं। तो जो अच्छे दिनों का मन लुभावना सपना इस मुल्क को भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है, हम ये उम्मीद करते हैं कि उस पर खरे उतरेंगे। महंगाई के मोर्चे के बीच में लेट लतीफ मानसून भी मोदी सरकार के लिए मुसीबत बनता हुआ दिख रहा है। मोदी सरकार के लिए ये पहला मानसून है और अब तक इंद्रदेव ने उन पर कुछ खास मेहरबानी नहीं की है। अगर जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक भी यही हाल रहता है तो इससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बारिश न होने पर तिलहन, दलहन और धान की फसलों के खराब होने से दूसरी फसलों की कीमतों में तेजी आ सकती है। बिजली उत्पादन भी कम होने की आशंका है, जिससे संकट गहरा सकता है। कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। श्रीराम कॉमर्स कॉलेज और रामजस कॉलेज ने अपनी पहली कट ऑफ लिस्ट कल जारी कर दी। 64 कॉलेजों में 54,000 से ज्यादा सीटों के लिए देश के करीब 2,70,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। इस बार डीयू के सारे कॉलेजेस कुल 5 कट ऑफ लिस्ट जारी करेंगे। हर कट ऑफ में दाखिले के लिए 3 दिन का समय मिलेगा। दाखिले के लिए नए पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। साल 2012 की जरूरत नहीं होगी। साल 2012 की तरह मार्कशीट दिखाकर सीधे दाखिला लिया जा सकता है। इस बार सबसे ज्यादा कट ऑफ लिस्ट हिंदू कॉलेज का गया है। बीकॉम के लिए हिंदू कॉलेज ने 99.75% कट ऑफ किया है। वहीं हंसराज कॉलेज ने बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए कट ऑफ 99.33% तक तय किया है। एसआरसीसी ने बीकॉम ऑनर्स के लिए 99.25 और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 98.25% कट ऑफ रखा है। रामजस कॉलेज में साइंस में बीएससी गणित और फिजिक्स ऑनर्स का कट ऑफ 96.5% तय हुआ है। साथ ही रामजस कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ सबसे ऊंची 98.75% दी गई है। इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के लिए 97.5% कट ऑफ तय किया गया है। हालांकि बीटेक और बीएमएस कोर्स में इस साल से दाखिला नहीं होगा। इन दोनों कोर्स की शुरुआत पिछले साल ही हुई थी। उधर 2013 में बीटेक कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिली है। उनके लिए ये कोर्स 4 साल का ही रहेगा। मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर के बाहर लग्जरी कार पोर्शे डिवाइडर से टकरा गई। जानकारी के मुताबिक बीती रात हुई सर्कल की ओर से जा रही गाड़ी तेज रफ्तार में थी। रफ्तार इतनी तेज थी कि डिवाइडर से टकराने के बाद ये गाड़ी 20 फीट दूर जा गिरी। टक्कर के बाद बिजली का खंभा भी नीचे गिरा।
पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार में 2 से 3 लोग सवार थे। हालांकि हादसे की जानकारी मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां कोई नहीं था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कार के नंबर प्लेट को किसी ने निकाल दिया है। गुजरात के वापी में बीती रात आग ने अपना तांडव मचाया। करवाड़ के भंगार गोदाम में उठी चिंगारी देखते ही देखते भयानक शोलों में तब्दील हो गई। एक के बाद एक करके 10 गोदाम आग की चपेट में आ गए। इन गोदामों में केमिकल से भरे कई ड्रम, प्लास्टिक और रद्दी पेपर का ढेर रखा रहता है। इन्हीं की वजह से आग तेजी से फैली और सारे गोदाम में पलक झपकते ही आग की लपटों से वो घिर गया। आग लगते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। आग इतनी भयानक थी कि आसपास बने कच्चे घर इसकी जद में आते गए। 5 कच्चे मकान भी जलकर राख हो गए। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग कैसे लगी ये साफ फिलहाल नहीं हो पाया है। दादर नगर हवेली में एक टाइल्स कंपनी में अचानक आग लग गई। सिलवासा इलाके की इस कंपनी के अंदर देर रात आग की लपटें उठने लगी। पल भर में आग भीषण हो गई। आग ने आसपास की सोसाइटी में रहने वालों के बीच में हड़कंप मचा दिया। सोसाइटी के लोगों ने आनन फानन में फायर ब्रिगेड को फोन किया। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। गनीमत रही कि पास की कंपनियों में आग नहीं फैली। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। प्रीति से विवाद मामले में नसवाडिया ने सवाल उठाया है कि प्रीति शिकायत दर्ज कराने के बाद विदेश क्यों चली जाती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि कहा जा रहा है प्रीति नसवाडिया से जो डील करना चाह रही हैं वो नहीं होने की सूरत में विदेश चली जाती हैं ताकि नस पर दबाव बना रहे। इससे पहले कल प्रीति जिंटा नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात उन्होंने की। मुलाकात के वक्त प्रीति के साथ उनकी मां भी थी। इस मुलाकात पर प्रीति की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। सूत्रों के मुताबिक प्रीति जिंटा ने मुंबई पुलिस को एक अर्जी दी है जिसमें उन्होंने विदेश जाने की अनुमति मांगी है। ये भी बताया जा रहा है कि प्रीति ने अपनी मर्जी में वानखेड़े स्टेडियम में हुई घटना के बारे में तथ्यों के साथ कुछ और जानकारी भी दी है। प्रीति जिंटा से मुलाकात के बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कहा है कि सारे गवाहों के बयान लेने के बाद पुलिस नसवाडिया को पूछताछ के लिए बुला सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रीति ने केस को लेकर कुछ नए गवाहों के नाम और कुछ नए सबूत भी दिए हैं। बंगाली अभिनेता और ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद तापस पाल ने कैमरे पर बेहद शर्मनाक बयान दिया है। तापस ने कहा है कि अगर किसी विरोधी ने टीएमसी को छुआ तो मैं उसके घर अपने लड़के भेजकर रेप करवा दूंगा। तापस और मैं खुद उसे गोली मार दूंगा। मैं खुद बहुत बड़ा गुंडा हूँ। हालांकि टीएमसी ने तापस के बयान से खुद को अलग कर लिया है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि ये बयान बेहद शर्मनाक और आपत्तिजनक है। हम इसका समर्थन नहीं करते। सीपीएम नेता वृंदा करात ने कहा कि लोकसभा स्पीकर को सदस्यता उनकी खत्म करनी चाहिए। इसको लेकर फौरन कदम उठाना चाहिए। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ममता शर्मा ने तापस के बयान की निंदा करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। हर तरफ से आलोचना के बाद तापस ने बयान से पलटी मार दी है। तापस ने सफाई दी कि उन्होंने रेप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उन्होंने रेड बोला था। साईं की पूजा को लेकर मचे बवाल में संघ भी शामिल हो गया है। संघ नेता एमजी वैद्य ने साईं की पूजा पर मचे विवाद को निरर्थक बताया। उन्होंने शंकराचार्य के बयान को गलत ठहराया और कहा कि जिसे साईं की पूजा करनी हो वो करे, जिसे नहीं करनी है वो ना करे। उसमें जिनको लगता है कि साईं की पूजा करनी चाहिए। स्वरूपानंद महाराज ने इस प्रकार का विवाद क्यों खड़ा किया, ये तो मेरे समझ में नहीं करना चाहिए था। इस मामले में केंद्रीय मंत्री उमा भारती का इस्तीफा मांगने पर एमजी वैद्य ने शंकराचार्य पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्वामी स्वरूपानंद की हैसियत नहीं है कि वो उमा भारती का इस्तीफा मांगे। उधर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर से उमा भारती पर निशाना साधा है। उन्होंने साईं विवाद मामले में प्रधानमंत्री के दखल की जरूरत से तो इनकार किया, लेकिन उमा भारती से साईं भक्ति पर अपना रुख साफ करने के लिए कहा है। तो अब चुप हो गई, ये भी गलत बात है। जब आपने उस मामले में पैर रखा है तो पूरा उसका समाधान कीजिए। ऐसा कैसे किया आपने, कर दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने शंकराचार्य स्वरूपानंद के बयान पर एक बार फिर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। वो पत्रकारों के सवालों को टालकर आगे निकल गई।
वहीं साईं पर दिए बयान को लेकर शिरडी में शंकराचार्य स्वरूपानंद का विरोध लगातार जारी है। साईं भक्तों ने शंकराचार्य के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। नाराज साईं भक्तों ने कहा कि जब तक स्वरूपानंद शिरडी आकर माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी साईं विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद साईं बाबा के भक्त हैं। शंकराचार्य को साईं बाबा की आलोचना नहीं करनी चाहिए। रूपानंद जी को भी कंडेम करना, साईं बाबा का भी अनादर नहीं होना चाहिए। साईं बाबा का तो मैं भी पूजा करता हूँ। लखनऊ में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। बीजेपी के ये कार्यकर्ता प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लाठीचार्ज के विरोध में आज बीजेपी सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यूपी में लगातार बढ़ रहे अपराध और बिजली कटौती को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस और कार्यकर्ताओं दोनों की तरफ से पथराव भी हुआ, जिसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए, जबकि बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं के सिर में चोटें आईं। व्यापम घोटाले को लेकर आज मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा होने के आसार हैं। कांग्रेस ने विधानसभा में शिवराज सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की रणनीति बनाई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने व्यापम घोटाले में घिरी शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि व्यापम घोटाले में कानून अपना काम कर रहा है। उन्हें संघ नेताओं को घोटाले में नाम घसीटने पर कांग्रेस की खिंचाई भी की। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल कमला बेनीवाल के अभिभाषण के साथ वित्त मंत्री सौरभ पटेल बजट को विधानसभा में पेश करेंगे। बजट सत्र 30 जुलाई तक चलेगा। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल का ये पहला बजट है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम.के. नारायणन ने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा सीबीआई की पूछताछ के 3 दिन बाद आया है। शुक्रवार को सीबीआई ने नारायणन से अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील घोटाले के सिलसिले में पूछताछ की थी। एम.के. नारायणन पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पद छोड़ने का दबाव केंद्र सरकार की तरफ से था, लेकिन वो अड़े हुए थे। इस बीच हेलीकॉप्टर घोटाले में बतौर गवाह सीबीआई ने उनसे पूछताछ की तो फिर उनका इस्तीफा भी आ गया। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान मोदी ने इसका वादा भी किया था। बीजेपी के फायरब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अनुच्छेद 370 को रद्द करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि जैसे देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, अगला एजेंडा अनुच्छेद 370 ही होगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के नेता महमूद आलम पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। महमूद आलम पर पाकिस्तान जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाकर सड़क पर बवाल करने का आरोप है। महमूद आलम मेरठ करनाल हाईवे पर गाड़ियां रोककर वसूली कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। नशे की हालत में महमूद ने पाकिस्तान जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके बाद उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के चेयरमैन ने घूस लेने के आरोप में 17 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें ड्राफ्टमैन, जेई, एई भी शामिल हैं। विजिलेंस की टीम ने कर्मचारियों को घूस लेते हुए पकड़ा था। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी ने अब सिर्फ दिल्ली पर ही ध्यान केंद्रित करने का फैसला कर लिया है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान भी किया है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। पहले कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन गूगल हैंगआउट में अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा, हमें दिल्ली पर ही फोकस करना है। सुप्रीम कोर्ट ने तिरंगे के अपमान को लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि मजिस्ट्रेट के पास मामला दर्ज कराएं। सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान का 45 साल पुराना सरोद ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में गायब हो गया। लंदन में आते वक्त फ्लाइट से अमजद अली जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो लगेज में सरोद न देखकर हैरान परेशान हो उठे। अमजद अली खान ने ब्रिटिश एयरवेज पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि 1997 में एयरलाइंस ने मेरा सरोद तोड़ दिया था और अब इसे गुम कर दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि चमत्कार हो और सरोद मिल जाए।
ब्रिटिश एयरवेज ने सरोद गायब होने पर उस्ताद अमजद अली खान से माफी मांगी है। एयरवेज ने कहा कि हिथ्रो एयरपोर्ट पर बैगेज सिस्टम में आई दिक्कतों के चलते सरोद गुम हो गया है, जिसे खोजा जा रहा है। राजस्थान के पाली से सन्न कर देने वाली तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें देखकर आप भी सकते में आ सकते हैं। जिस तरह एक इंसान पर शैतान सवार हो चुका है, ये तस्वीर उसी की गवाही दे रहा है। सड़क में एक इंसान दूसरे पर दनादन डंडे बरसा रहा है। पाली शहर की फैक्ट्री के अंदर ही की ये तस्वीर है। फैक्ट्री के अंदर गार्ड जोगा सिंह सोया हुआ था। अचानक दीवार फांदकर एक शख्स दाखिल होता है। जोगा सिंह जब तक कुछ समझ पाता, दीवार फांदकर आए बदमाश ने उस पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। जोगा सिंह को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जोगा सिंह इस बदमाश के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाया। वो बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इस बदमाश ने डंडे बरसाने का काम छोड़ा नहीं। जोगा सिंह के पस्त पड़ने तक ये लगातार डंडे बरसाता रहा। एकाएक हुए वार को गार्ड भांप नहीं पाया। डंडों से पिटाई करने के बाद बदमाश ने जोगा सिंह का गला दबाना शुरू कर दिया। गार्ड जोगा सिंह छूटने की पुरजोर कोशिश कर रहा था, लेकिन बदमाश की पकड़ से वो खुद को आजाद नहीं करवा पाया। बदमाश ने जब तक जोगा सिंह का गला दबाया, जब तक कि उसका शरीर अकड़ नहीं गया। जिसके बाद भी इस बदमाश का मन नहीं भरा। थोड़ी देर बाद ये गार्ड के केबिन से चाकू लेकर आया और जोगा सिंह की गर्दन पर 30 से 40 वार किए। दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने के बाद ये आरोपी फैक्ट्री के अंदर पहुंचा और करीब 6 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चेन्नई के पुरारू इलाके में मुगाली वक्म में शनिवार को हुए इमारत हादसे में मरने वालों की संख्या 19 हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक मलबे से 19 शव निकाले जा चुके हैं। अभी भी कई लोगों के दबे होने की बात कही जा रही है। चेन्नई में हुए इमारत हादसे में 2 कथित मालिकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 2 इंजीनियर सहित कुल 6 लोगों को इस हादसे में गिरफ्तार किया और अलग अलग धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिहार के पटना में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर पुलिस वाले पर आरोप लगा है कि उसने अपनी बेटी के प्रेमी को पहले बेरहमी से पीटा, फिर उसकी दोनों आंखें फोड़ी, फिर 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी। आरोपी पुलिस वाले की बेटी ने अपने बयान में कहा है कि उसके पिता, चाचा और 2 भाइयों ने मिलकर उसके प्रेमी राहुल की हत्या कर दी। उसने कहा कि राहुल उससे मिलने उसके घर आया था। इसी दौरान उसके घर वालों ने बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार डंपर ने देर रात एक लड़के को टक्कर मार दी। संदीप नाम के लड़के ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मौत से गुस्साए लोगों ने कासना थाने का घेराव किया, जमकर हंगामा किया। दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक छात्र ने झगड़े में दूसरे छात्र की आंखों में तेजाब डाल दिया। तेजाब से बच्चे की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। छात्र को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के फतेहपुर में बाइक सवार लुटेरों ने एक शख्स से 25,70,000 रुपए छीन लिए। छीना झपटी में बदमाशों ने शख्स को गोली मार दी। शोर सुनकर आसपास के लोग भी पहुंचे। 3 में से एक बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया। पीड़ित शख्स एक कैश मैनेजमेंट कंपनी में काम करता है। बैंक में पैसे जमा कराने के लिए जाते वक्त ये वारदात हुई। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधर पकड़े गए लुटेरों ने पूछताछ कर रही है पुलिस। हरियाणा के हिसार में 3 लुटेरों ने पुलिस को खालकर एक कमीशन एजेंट से 6 लाख रुपए लूट लिए। कमीशन एजेंट के शोर मचाने पर स्थानीय लोग बदमाशों का पीछा करके 2 को धर दबोचा, जिनमें लूटी गई रकम बरामद कर ली है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिन दहाड़े 18 लाख की लूट हत्या से सनसनी फैली। बाजार में लुटेरों ने कारोबारी के मुनीम को गोली मारकर उससे 18 लाख लूट लिए। लूट हत्या की वारदात से गुस्साए कारोबारियों ने एसएसपी का घेराव कर जमकर हंगामा किया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। एसपी ने फौरन कार्रवाई का भरोसा दिया है। लूट हत्या की वारदात से गुस्साए कारोबारियों ने एसएसपी का घेराव कर जमकर हंगामा किया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। एसपी ने फौरन कार्रवाई का भरोसा दिया है। गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी में मगरमच्छ के आतंक से लोग परेशान हैं। मगरमच्छ 4 लोगों की जान ले चुका है। वन विभाग की टीम ने आखिर 7 फीट लंबे मगरमच्छ को पकड़ लिया। असम के नगांव में प्रदेश में पहले रोपवे का उद्घाटन वन और पंचायत मंत्री रोकिबुल हुसैन ने किया। 280 मीटर के रोपवे पर कुल 4 ट्रॉलियां चलती हैं। दिल्ली में यामाहा ने अपनी बाइक सीरीज के 2 मॉडल लॉन्च किए हैं। बाइक लॉन्चिंग के मौके पर जॉन का जादू दिखा। फिल्म अभिनेता जॉन इब्राहिम बाइक पर सवार होकर सबके सामने आए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इराक में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि करबला से 30 और बगदाद से 4 लोगों को निकाला गया है। चीन दौरे पर गए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की अगुवाई में भारत ने चीन के साथ 3 महत्वपूर्ण सहमति पत्र पर दस्तखत किए। एमओयू के मुताबिक एक औद्योगिक पार्क सहयोग कार्यशील समूह बनेगा, जिसका मकसद भारत में चीनी निवेश को आकर्षित करना होगा।
फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फैबियस ने दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-23 की सफल लॉन्चिंग की गई। पीएसएलवी की लॉन्चिंग के दौरान पीएम मोदी भी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में मौजूद थे। पीएसएलवी ने 5 विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। ऑस्ट्रेलिया पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक है। ऑस्ट्रेलिया भारत संसदीय समूह के प्रमुख एलेक्स ने कहा, हमने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है। आतंकी संगठन जमात उद दवा के चीफ हाफिज सईद ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर जहर उगला है। बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में हाफिज सईद ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। हाफिज ने कहा कि पाकिस्तान के हिंदुओं को भड़काने के बजाय भारत में मुसलमानों अधिकार सुनिश्चित करें। इराक सेना ने रूस से लड़ाकू विमान सुखोई मिलने के बाद से संदाब के शहर तिक्रित में आतंकियों पर हमले तेज कर दिए हैं। नाइजीरिया में आतंकियों ने एक चर्च पर बम फेंका। इमारत में आग लग गई। हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप 7.1 मापी गई है। इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट सिनाबुंग को फटने से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा। लापता हुए मलेशियाई विमान के कॉकपिट में छेड़छाड़ का अंदेशा जताया गया है।